और हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी को अलविदा कहते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि लक्ष्मण नापा आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी की कल जारी हुई लिस्ट में लक्ष्मण नापा का टिकट कट गया था। उनकी जगह रतिया से बीजेपी ने सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है और इसी से नाराज लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी है। हिसार से बीजेपी के जिला सचिव दर्शन गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा भी जुड़ गए हैं। पुनीत, नापा का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए इस वक्त क्या झटका है या फिर संभाल सकती है पार्टी इस डेंट को? देखिए, जाहिर तौर पर अमित, देखिए जिस तरह से हमेशा ये हुआ है कि जैसे ही टिकटों का ऐलान होता है और पार्टी तमाम तरह के सर्वे करवाती है और सर्वे के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि किस विधायक को टिकट दी जाएगी, कितने लोगों का टिकट काटा जाएगा। और कल जब जो बीजेपी अध्यक्ष है हरियाणा के, उनसे भी मेरी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि सर्वे हमने बहुत करवाए हैं और उसके बाद टिकट जो काटे जाएंगे इससे इनकार नहीं किया जाता। राजनीति में सब कुछ संभव है, तो जाहिर तौर पर सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए गए हैं। और कुछ विधायक जाहिर तौर पर जब टिकट कटते हैं तो जो मौजूदा विधायक रहते हैं वो नाराज तो होते ही हैं और उसी में ये नाराजगी जो है सबके सामने आई है। दूसरी और एक जो अहम और चौंकाने वाली बात है वो है रतिया से जो विधायक रहे उनका भी रणजीत चौटाला, जो कि पहले निर्दलीय वो लड़े थे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने, वो भी उनका भी टिकट काटा गया है। उनके भी आवास पर बैठक चल रही है। उनका यही कहना है कि वो भी जल्द ही निर्णय लेंगे कि क्या वो बीजेपी से इस्तीफा देंगे और क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो बहरहाल बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें जो 67 उम्मीदवारों के नाम आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि करीब 9 जो विधायक है उनका टिकट कट गया है। अब जिनका टिकट कटा है वो तो चुनाव लड़ेंगे, अब उसके लिए दूसरी पार्टी का रुख भी करेंगे। ऐसे में पार्टी भी शायद तैयारी होगी कि इसको काउंटर कैसे करना है। अब हरियाणा चुनाव के लिए जो पहली लिस्ट आई उसमें 67 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें से करीब 30% नए चेहरे आए हैं। 13 उम्मीदवारों के जो सीटें बदल दी गई हैं, जैसा मैंने बताया कि करीब 9 विधायकों के टिकट कटे हैं और जिनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं। और इसके साथ ही बीजेपी ने कई दल बदलों को भी इससे मौका दिया है। अब लिस्ट की सबसे खास चर्चा सीएम नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर हो रही है, क्योंकि उनका सीट बदला गया है। नायब सिंह सैनी अभी करनाल से विधायक है, लेकिन इस बार उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा के लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब लाडवा सीट के मौजूदा विधायक मेवा सिंह कांग्रेस में है। ऐसे में इस सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को उनकी ट्रेडिशनल सीट अंबाला कैंट से ही टिकट दिया गया है। लगातार वो यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को भिवानी की तोशाम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भी बीजेपी ने एक बार फिर से झज्जर की बादली सीट से मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को बीजेपी ने महेंद्रगढ़ की अटेली सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं आदमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी टिकट दिया गया है। अब बीजेपी ने कैप्टन अभिमन्यु को भी चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन साथ ही कौन कौन से चेहरे आपको बता दें, पहले लिस्ट में जो आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी है लाडवा से, अनिल विज है अंबाला कैंट से, अभिमन्यु नारौंदा से है और नारौंद से है और ओम प्रकाश धनखड़ बादली से है। आरती सिंह राव को अटेली से उतारा गया है। मंजू हुड्डा गड़ी सांपला किलोई से है। इसके अलावा भव्य बिश्नोई है आदमपुर से, श्रुति चौधरी को तोशाम से, किरण चौधरी की बेटी है और साथ ही देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को उचाना से चुनावी मैदान में बीजेपी ने टिकट दिया है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 17 ऐसे विधायक हैं जिनको इस लिस्ट में जगह मिली है। अब कितने नए चेहरे आए हैं? 25 नए चेहरों को जगह दी गई है। कितने मंत्रियों की अब रिपीट कर रहे हैं? 8 मंत्रियों को रिपीट किया जा रहा है। एमएलएस का जो टिकट कटा है, 9 एमएलएस का टिकट कटा है। मंत्रियों का जो टिकट कटा है 2 का कटा है। साथ ही बता दें कि जिस तरह से 8 मंत्रियों को रिपीट किया जा रहा है, वैसे पूरे लिस्ट में 8 महिलाओं को भी टिकट बीजेपी ने दिया है। अब बात करते हैं परिवारवाद का जो एक फहरिस्त है जिसको लेकर लगातार बीजेपी उठाती रही है। अब जो विपक्ष क्यों उठाता है, क्योंकि श्रुति जो कुमारी है तोशाम सीट से आई है, पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती है, किरण चौधरी की बेटी है। इसके अलावा आरती राव जो है अटेली सीट से है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, इन्हें भी मैदान में उतारा गया है। भव्य बिश्नोई, अब इन्हें पूर्व सीएम भजन लाल के ये पोते हैं, इन्हें दमपुर से सीट से उतारा गया है। तो कुल मिलाकर परिवार का इनका एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी रहा है। बीजेपी के लिस्ट में कास्ट फैक्टर को भी समझिए। ओबीसी 16 है, जाट 13 है, एससी 13 है, ब्राह्मण 9 है, सिख 1 है, राजपूत 2 है, वैश्य 5 है, 8 इसमें पंजाबी है।
तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने इस पूरे लिस्ट में हर एक कास्ट को, हर एक जाति को जगह दी है। और बीजेपी को जैसा माना जाता है कि अगर कांग्रेस जाट बहुल राजनीति करते हैं तो बीजेपी को माना जाता है कि बीजेपी जो नॉन जाट है उनके साथ चुनावी मैदान में उतरती है। लेकिन यहां पर जाटों को भी यहां पर आप देखिए कि जगह दी गई है, करीब 13 उनकी भी इसमें भागीदारी है, 13 जगहों पर। तो बीजेपी की पहली लिस्ट तो आ गई, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी तक सोच ही रही है, कंफ्यूजन में है कि वो अपनी लिस्ट कब जारी करे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे ना करे, दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे की बात तो चली रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है। कल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की लंबी बातचीत हुई। पता तो यह लगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का मन है कि 2 से 3 सीट के साथ ही वो इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। बहरहाल सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है, बताया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है और लेफ्ट पार्टियां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं हरियाणा में, और इसको लेकर कांग्रेस के वो संपर्क में है। हमारी बात उनसे चल रही है। वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फ़ायदे की बात हो, वो फ़ायदे की, तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मैं नंबर गेम में कोई जवाब नहीं दूंगा। ये चीज़ें जो हैं वो हमारी 1-to-1 बातचीत की है, मैं मीडिया में वो नहीं ले जाना चाहता, वो एक स्पेकुलेशन वाली बात बन जाती है। मगर मैंने जैसे पहले ही कहा कि जहां हमारी और इनकी दोनों की एक विन विन सिचुएशन बनती है वहां हम वो बात को ले जाएंगे। इट विल बी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, सिंगल डिजिट। 90 सीटों पे लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, 10 सीटों पे लड़ेंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे, प्रतीक्षा कीजिए और जो अंतिम निर्णय होगा वो आप लोगों को जानकारी देंगे। जो अभी तक सामने आया है वो बता दिया आप। क्या जरूरत महसूस हो रही है? आप लोग पहले कह रहे थे कि 90 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है, इसके बाद भी गठबंधन की जरूरत क्यों महसूस पड़ी? मैं कह रहा हूं अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा, तो इसलिए अभी उस पर कोई मेरी ओर से प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। प्रतीक्षा कीजिए और जो रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा। और इस बार हरियाणा के दंगल में कई पहलवान भी उतरने वाले हैं। कांग्रेस रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को चुनावी मैदान में उतारने के लिए मन बना चुकी है, और साथ ही साथ कल राहुल गांधी की मुलाकात हुई है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ। और इसके बाद दोनों रेसलर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले हैं और चर्चा यह की जा रही है कि आखिरकार इनको किस सीट से उतारा जाए। बहरहाल विनेश फोगाट को तो 3 सीटों का ऑप्शन दिया गया है, जिन सीटों पर वो चाहती है कि पार्टी चाहती है कि उनको उतारा जाए। वो कौन सी सीटें आपको बता दें, चरखी दादरी या फिर बराडा या फिर जुलाना, बहादुरगढ़ और भिवानी ऑप्शन दिया गया बजरंग पुनिया को। अब इनमें से इनको चूज करना है कि वो किस जगह पे उतरना चाहते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बजरंग पुनिया है इनमें से अलग कोई सीट चाहते हैं। बहरहाल इन तीनों में से बबीता को माफ कीजिएगा, विनेश फोगाट को तय करना है कि वो किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चरखी दादरी उनका अपना गांव है और साथ ही साथ अब ये देखना है कि या उन्हें जुलाना या फिर बराडा से चुनावी मैदान में उतारा जाता है। अब इस बीच जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है कि हरियाणा में अगर गठबंधन होता है तो उनके मत या उनका मुहर लगना जरूरी है।